आज हम हिंदी वसंत का पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। आप लोगों ने लाख की चूड़ी देखी होगी, जो देखने में बड़ी ही सुंदर लगती है और आकर्षक होती है। आपने आपकी मम्मी के पास देखी ही होगी लाख की चूड़ी। तो जो लाख की चूड़ी है वो कैसे बनती है वो मैं आपको बताती हूँ। जो लाख नामक पदार्थ होता है उससे लाख की चूड़ी बनती है। जो लाख की चूड़ी बनाने के लिए जो लाख नामक पदार्थ है वो कहाँ से मिलता है, तो कई लाखों करोड़ों कीड़े होते हैं इसके, तो उनके इकट्ठे होने से ये इस पदार्थ का निर्माण होता है। तो यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। और जो लाख नामक शब्द है वो लाह संस्कृत के लाख शब्द से बना है। इसका यह संभव तो लाखों करोड़ों कीड़ों से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम लाख पड़ा है। यह एक प्राकृतिक पदार्थ है। तो आप जान गए कि लाख क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं कि इस कहानी को किसने लिखा है। तो इस कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम है कामता नाथ जी। तो इस कहानी में बताया गया है, कामता नाथ जी अपने बचपन की ही बात बता रहे हैं इस कहानी में। ये बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इस कहानी में बताया गया है कि शहरी वातावरण और ग्रामीण वातावरण के बारे में बताया गया है कि जब मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, लोगों के पास जब हाथ से सारा काम जब लोग करते थे तो उनके पास कितना व्यवसाय था, और जब उन लोगों का व्यवसाय ख़त्म हो गया तो उनकी क्या स्थिति रही, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और एक चीज़ और ये बहुत अच्छी बताई गई है कि जो व्यक्ति इसमें काम करता है लाख की चूड़ी बनाने का, जब वो बेरोजगार हो जाता है, जब उसके पास कोई काम नहीं रहता, तो वो उस काम को छोड़कर अन्य दूसरे काम कर लेता है, लेकिन वह इन परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकता है। ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी है। तो हम जानते हैं, आगे चलते हैं, हम लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। तो लेखक का परिचय है, लेखक कामता नाथ जी हैं। इस कहानी के लेखक कामता नाथ का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 सितंबर 2012 में लखनऊ में ही हुई थी। अब हम पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के शब्दार्थों की ओर चलते, ताकि शब्दार्थ पढ़ लेंगे तो कठिन शब्द समझना आसान रहेंगे हमारे लिए। तो चलते हैं शब्दार्थ की ओर। पहला देखेंगे चाव। चाव का मतलब होता है चाह, रुचि या तीव्र इच्छा। सलाख, इसका मतलब होता है सलाई या धातु की छड़। मुंगरी, गोल मुठियादार लकड़ी जो ठोकने पीटने के काम आती है। पैतृक, पूर्वजों का पिता से प्राप्त या पुश्तैनी। फिर है खपत, माल की बिक्री, वस्तु पैसों से न खरीद कर एक, और ये एक इसलिए क्योंकि ये एक ही वस्तु है। विनिमय, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। कसर, घाटा पूरा करना या कमी। नाजुक, कोमल। पगड़ी, सिर पर लपेट कर बांधे जाने वाला लंबा कपड़ा। मरहम पट्टी, जख्म का इलाज, घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांधना। मचिया, बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी छोटी चौकोर खाट। मुखातिब मतलब देखकर बात करना, आमने सामने रखकर बात करना। डलिया, बांस का बना एक छोटा पात्र। फबना मतलब सजना या शोभा देना। तो ये हम शब्दार्थ पढ़ चुके हैं। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर पूरा पाठ नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको सिर्फ पाठ का सारांश बताएंगे, जिससे आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा कि आखिर में लेखक हमको कहना क्या चाहता है। तो इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। वह कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहारा है, वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता है। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती है। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है, वह कांच की चूड़ियों की बढ़ाई भी नहीं सुन सकता, तथा कभी कभी तो 2 बातें सुनाने से भी वह नहीं चूकता। तो इसमें बताया गया है इस पाठ में कि जो बदलू नाम का व्यक्ति होता है वह बहुत ही सुंदर आकर्षक चूड़ियाँ बनाता है जो लाख की होती है, और वो उसको अपना काम इतना पसंद है कि वो कांच की चूड़ियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और वो कांच की चूड़ियों की जो उनके सामने तारीफ़ करता है वो उससे भी चिढ़ता है, उस व्यक्ति से भी। तो आगे जानते हैं, शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसीलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती है। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से जरूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है, परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफ़ी दिनों बाद गांव आता है। वहाँ औरतों की कांच की चूड़ी पहने देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की याद
हो आती है। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू से बताता है कि लाख की चूड़ियों के व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ी की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाता। तो इस कहानी का जो सार मैंने आपको बताया है, इससे आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि लेखक आखिर हमको क्या बताना चाहता है। तो इसमें हम मेन पॉइंट देख सकते हैं कि लेखक हमको आखिर बताना क्या चाहता है। एक तो मशीनी युग के बारे में बताना चाह रहा है कि जिस तरह मशीनी युग आ गया है तो लोग कितने बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों के व्यवसाय पूरी तरह से ठप्प पड़ गए हैं, लोगों की जो स्थिति है वो पूरी तरह से बहुत गरीब स्थिति उनकी हो चुकी है। लेकिन फिर भी व्यक्ति की जब स्थिति बदली, फिर भी उसने अपना जो आत्मसम्मान था वह छोड़ा नहीं और उसने मजबूती से उस चीज़ का सामना किया। यह चीज़ बहुत अच्छी थी इस पाठ में। तो धन्यवाद। आपको उम्मीद है आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा।